की वीडियो में हम क्लास 10 गणित की पूरी किताब के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। मॉडल पहला क्वेश्चन नंबर दिया, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु है। क्या है? शंकु है, बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया है, यानी कि उसने बच्चे ने क्या किया, इसको गोला बना दिया है। तो गोले की त्रिज्या, इसकी हमें त्रिज्या याद करनी है। तो मान लेंगे यहाँ पर हमें दिया, पहला दो चीज़ दी गई है, गोला दिया गया या शंकु दिया गया। क्या दिया गया है? मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है, यानी शंकु दिया गया और उसमें शंकु को बनाया गया। एक बच्चे ने इसे गोले, जो शंकु जो बनाया गया था उसको हम गोले में बदल दिया। तो इसका आयतन, शंकु का आयतन गोले का, चूंकि शंकु से ही गोला बना है तो इसका आयतन और इसका आयतन दोनों बराबर होंगे। तो पहले हम निकालेंगे शंकु का आयतन। यहाँ पर चूंकि हमें दिया है मॉडल बनाने वाले मिट्टी की ऊंचाई, यानी ऊंचाई कितनी दी गई, एच बराबर हमें दी गई 24 सेंटीमीटर। कितनी दी गई? एच बराबर दी गई है हमें 24 सेंटीमीटर। कितनी दी गई? 24 सेंटीमीटर। कितना दिया गया? एच का मान 24 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया गया? और आधार की त्रिज्या यानी आर का मान दिया गया है हमें, आर का मान दिया गया 6 सेंटीमीटर। कितना दिया गया? 6 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया गया? 6 सेंटीमीटर दिया गया है। एक शंकु बनाया गया है, तो शंकु का आयतन निकालेंगे। शंकु का आयतन क्या होता है? क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? शंकु का आयतन, शंकु शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है हम जानते हैं। क्योंकि शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3। क्या होता है शंकु का आयतन? पाई स्क्वायर जो होता है, यानी 1/3। बेलन का आयतन होता है पाई स्क्वायर, इसमें 1/3 लग जाता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला होता है। तो आयतन निकालने तो बी, इसको इनकी B1 दे देंगे नाम, यानी शंकु का वैल्यू में इसको कहते हैं B1 = 1/3 पाई स्क्वायर होता है। यानी कि आयतन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैल्यू, यानी कि बी से इसके लिख दिया हमने 1/3 मल्टीप्लाई पाई को जिम का तो रहने देंगे, पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया? 6, यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई 6 गुणे एच का मान दिया हमें 24 जिम का तो लिख देंगे हम, यानी कि B1 का मान निकाल लिया हमने। अब हमें निकालेंगे इसका, एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया है। तो चूंकि गोले के आकार में बदल दिया तो क्या करेंगे हम? इसे गोले के आकार में बदल दिया है, त्रिज्या समान रहेगी। क्या रहेगी? त्रिज्या नहीं समान रहेगी, क्योंकि इसे गोले के आकार में बदल दिया है। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो गोले की मान लेंगे यहाँ पर, माना गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या क्या है? आर। ये कैपिटल आर बन सकते हैं, गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है। माना गोले की त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर है। तब हम गोले का आयतन निकालेंगे। गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है। 4/3 पाई आर क्यू। क्या है इनकी आयतन? इसको B2 दे देंगे। B2 बराबर कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर। इनकी यहाँ पर क्या लिया हमने? गोले का आयतन होता है, यानी कि कैपिटल आर, यानी कि माना गोले की त्रिज्या क्या हमने? आर। तो यहाँ पर कैपिटल आर लिख देंगे, कैपिटल आर का क्यू, यानी कि इसी को माना तो गोलों की त्रिज्या आर क्यू। क्या डालें? आर क्यू आ गया हमारे पास, आर क्यू। B2 का माना गया। चूंकि यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे? चूंकि B1 और B2 का मान क्या होगा? बराबर होगा। चूंकि इसमें कहा एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में, इसका आयतन और इसका आयतन दोनों बराबर हैं, इसी से चूंकि बनाया गया है गोला। तो यहाँ पर लिख देंगे गोले के, चूंकि शंकु के रूप में, गोले के रूप में मिट्टी का आयतन बराबर है। चूंकि दोनों के आयतन बराबर होंगे, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे दोनों के आयतन बराबर क्या होंगे? बराबर होंगे। तो B1 का मान यहाँ पर, B1 बराबर क्या होगा? B2। क्या होगा? B2। तो क्या होगा? B1 बराबर क्या होगा? B2। B1 का मान कितना दिया? यही दिया गया है, यहाँ पर रख देंगे 1/3 पाई मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 24 बराबर B2 का मान दिया है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। कितना दिया? कैपिटल आर क्यू। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? चूंकि देखिए यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, कट गया यहाँ पर, और पाई से पाई कट जाएगा। क्या कट जाएगा? पाई से पाई। और यहाँ पर क्या कर सकता है? 4 × 4, 4 × कितना हो जाएगा? 24 कट गया यहाँ पर। तो कितना बचा? 6 गुणे 6 बराबर आर क्यू। क्या हो जाएगा? आर क्यू। यानी कि यहाँ पर कितना है? 3 बार 6, 3 बार लिखा हुआ, तो 6 की पावर क्यू लिख जाएगा, इक्वल टू आर
क्यू, कितना हो जाएगा आर क्यू। अब ये 3 से ये 3 कट जाएगा यहाँ पर, तो आर बराबर कितना बचेगा यहाँ पर, आर बराबर 6 सेंटीमीटर। कितना बचेगा 6 सेंटीमीटर। कितना बचेगा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ हमारा गोले की त्रिज्या, यही हमें निकालनी थी। यहाँ पर लिख देंगे हमारा आंसर है, ये क्या है आंसर। या यहाँ पर लिख देंगे अतः, यहाँ पर करके लिख सकते हैं अतः, यहाँ पर लिख देंगे अतः गोले की त्रिज्या, अतः गोले 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 की गोले की त्रिज्या गोले की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, या हमारा आंसर है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सिद्ध कीजिए कि √1 + sin a बट्टे 1 - के sin a = sec a + tan a, यानी कि ये दिया गया है, हमें इतना सिद्ध करके लाना। तो यहाँ पर पहले लेंगे LHS ले लेंगे। क्या ले लेंगे LHS लेने पर, क्या लेने पर LHS लेने पर। तो सबसे पहले LHS लेंगे √ कितना है √1 + sin a, कितना दिया है 1 + sin a अपान 1 - का sin a दिया है। कितना दिया है 1 - का sin a। सबसे पहले जब भी √ आ जाए, √ में क्या होती है ट्रिक, यानी कि जस्ट इसके हर के सही में गुणा भाग करते हैं। यहाँ पर माइनस है तो प्लस से गुणा कर देंगे, यहाँ पर प्लस लगा कर गुणा कर देंगे और भाग कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। इतना हमें सिद्ध करके लाना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे हर के सही में गुणा भाग करने पर। यहाँ पर लिख भी सकते हैं हर के सहयुग्मी से गुणा भाग करने पर, तो कर देंगे गुणा भाग करने पर। तो 1 + sin a बटे 1 - के sin a, जस्ट यानी कि 1 + sin a, कितना दिया है 1 + sin a, जस्ट यानी कि 1, जस्ट इसके अपोजिट कर देंगे 1 + sin a, कितना आ जाएगा 1 + sin a डिवाइडेड बाई 1 - का sin a। यहाँ पर जस्ट इसके लिख देंगे 1 - का 1 + sin a, कितना हो जाएगा 1 + sin a, 1 + sin a, यानी कि हमारा ये तो नीचे था जिनका, तो इससे हमने मल्टीप्लाई किया, इसी से हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये पूरे में √ है, यहाँ पर पूरे में, यानी कि 1 + sin a 1 + sin a क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ले सकते हैं 1 + sin a, 1 + sin a का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा a² - b² का फार्मूला बन रहा है। यहाँ पर a² - के b² का फार्मूला। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं 1 + sin a 1 - के sin a, तो स्क्वायर बन गया a² - का b² का फार्मूला बन गया हमारे पास sin स्क्वायर a, कितना होगा sin a किसके बराबर होता है, या इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं √1 + sin a, कितना हो जाएगा 1 + sin a का स्क्वायर हो जाएगा, कितना स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - का sin स्क्वायर a, कितना हो जाएगा 1 - के sin स्क्वायर a, कितने किसके बराबर होता है cos स्क्वायर a के, किसके बराबर होता है cos स्क्वायर a के। तो यहाँ पर कितना होगा 1 + sin a का स्क्वायर अपान cos स्क्वायर a, कितना हो जाएगा cos स्क्वायर a। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं √√ लगाएंगे 1 + sin a अपान cos a हो जाएगा, पूरे पर स्क्वायर लगा सकते हैं, यानी कि इस पर स्क्वायर है, इस पर, तो पूरे का स्क्वायर, इससे स्क्वायर से √a कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 + sin a, कितना हो जाएगा 1 + sin a डिवाइडेड बाई cos a, कितना इसको अलग अलग कर देंगे 1 अपान cos a हो जाएगा यहाँ पर प्लस sin a, कितना हो जाएगा sin a अपान cos a हो जाएगा, कितना हो जाएगा cos a, 1 अपान cos a कितना होता है sec a प्लस sin अपान cos कितना होता है tan a, कितना होता है tan a। यही तो हमें प्रूव करके लाना था। देखिए यहाँ पर sec a प्लस tan a, यहाँ पर कितना है sec a प्लस tan a, यहाँ पर लिख देंगे हैं अतः LHS बराबर है RHS के, यहाँ पर लिख देंगे हैंस या प्रूव्ड लिख देंगे यहाँ पर, यानी कि सिद्ध हो गया है यहाँ हमारे पास प्रूव्ड। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या चूँकि यहाँ पर दिया गया अवनमन कोण कैसे बनता है, जो ऊपर से नीचे की ओर बनता है। उन्नयन कोण हम जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो क्या बनता है हमारे पास अवनमन कोण बनता है। इसमें क्वेश्चन में जो कहा गया उसमें वैसे हम चित्र बना लेंगे। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30-45 हैं। यदि पुल के किनारों की 3 मीटर ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या बना लेंगे, ए और बी यहाँ पर मान लीजिए। यहाँ पर
लेकिन मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक चित्र बनाया इस प्रकार, यहाँ पर बनाया, यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर इसको दे देंगे नाम ए, इसको दे देंगे बी। ए बी कहाँ है, जो नदी के समूह किनारे हैं यहाँ पर, ए नदी का किनारा है यहाँ पर, और बी यानी कि समूह ए और बी क्या है, नदी के किनारे हैं, यहाँ पर क्या है, किनारा। फिर यहाँ पर इसकी ऊंचाई ये समूह किनारे हैं, किनारों के यानी कि किनारों यहाँ पर हैं, इन नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे यानी कि सम्मुख किनारे, यहाँ पर एक किनारा ए और बी है, किनारे के कोण क्रमशः 30 डिग्री 45, यदि पुल के किनारों की 3 मीटर ऊंचाई पर है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर ऊंचाई मान लेती हैं, यहाँ पर क्या मान लेंगे, ऊंचाई। हम इसको इससे मिला देंगे, ए ऊंचाई है, यहाँ पर क्या है, ऊंचाई। मान लीजिए क्या है हमारे पास, पी ए क्या है, ऊंचाई है, यहाँ पर पी इसको नाम दे देंगे, क्या दे देंगे, पी यहाँ पर पी दे दिया हमने, क्या दे दिया, पी। इसको इससे हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे, यहाँ पर इसको दे देंगे डी। क्या है, यहाँ पर 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, यहाँ पर इसकी ऊंचाई कितनी है, यहाँ पर 3 मान लेंगे, 3। और चूँकि यहाँ पर क्या है, अवनमन कोण क्रमशः 3, अवनमन कोण हमसे कहाँ पर बनता है, ऊपर बनता है। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक डाटल लाइन खींच देंगे, यहाँ पर ऊपर बनता है, हमेशा ये ध्यान रखना है, ऊपर तो ऊपर बनेगा यहाँ पर अवनमन कोण। ये मान लीजिए 30 डिग्री बनेगा, यहाँ पर 30, इससे मतलब 30 और 45 बनेगा, 30 और यहाँ पर क्या बना है हमारे पास 45 डिग्री। ये क्या हमारे पास अवनमन कोण। और चूँकि यहाँ पर क्या, अगर ए कोण 30 डिग्री है, क्या एक कोण, तो एक एंगल कितना होगा, ए भी 30 डिग्री होगा। चूँकि एकांतर कोण है, ए 45 डिग्री कोण होगा, तो ये कितना होगा, ए भी 45 डिग्री कोण होगा। क्या होगा, ए भी 45 डिग्री तो कोण होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ए क्या होगा, 90 डिग्री कोण होगा, लंब चूँकि पड़ा हुआ है, क्या होगा, 90 डिग्री कोण, 3 मीटर दी गई है। अब चूँकि यहाँ पर क्या है, यानी ए और बी क्या है हमारे पास, समूह किनारे 2 बिंदु हैं, कि 2 बिंदु हैं समूह किनारों के। अब ए बी नदी है, यानी कि ए से बी ये क्या है, नदी है हमारे पास। यहाँ पर क्या है, एक नदी के पुल के, तो ए और बी क्या है हमारे पास, ए से बी क्या है, ये नदी है, क्या है, नदी। चौड़ाई नदी की क्या है, ए से बी क्या है, नदी की चौड़ाई है। यहाँ पर लिख देंगे माना ए बी क्या है, जहाँ, यहाँ पर लिख देंगे जहाँ ए बी क्या है, नदी की चौड़ाई है, ए बी नदी की क्या, ए बी नदी की चौड़ाई है, क्या है, ए बी नदी की चौड़ाई है, यानी कि ए से बी क्या है, नदी चौड़ाई है। 3 मीटर की ऊंचाई पर बने पुल का एक बिंदु है, 3 मीटर ऊंचाई पर पुल का एक बिंदु है हमारे पास, ये पुल है, पुल का बिंदु है, जहाँ डी से पी की दूरी कितनी है, डी पी की दूरी हमारे पास कितनी है, 3 मीटर है, 3 मीटर। चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, चौड़ाई। त्रिभुज ए पी में चौड़ाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, चौड़ाई क्या करनी है, हमें ज्ञात क्या करना है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो नदी की चौड़ाई कहाँ से, ए से बी, यानी कि ए बी का मान ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, नदी की चौड़ाई, यानी ए से बी तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पर क्या करना है, ए बी का मान निकालना है, ए बी का मान निकालना है। इसमें पूछा गया नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो ए बी का मान निकालना है, नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए हमें। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चूँकि यहाँ पर लेंगे, चूँकि ए बी का मान कैसे, ए बी का मान आए ए डी प्लस डी बी, ए डी और डी बी का मान निकाल देंगे। तो यहाँ पर ए बी किसके बराबर होगा, ए बी, चूँकि ए बी बराबर होगा ए डी प्लस डी बी, किसके बराबर होगा, ए डी प्लस डी बी के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम चूँकि क्या निकालेंगे, हमें एंगल दिया गया है, कोण ए का मान दिया गया इतना, आपको एंगल चूँकि हमें दिया है, एंगल कोण ए का मान दिया हमें कितना, 30 डिग्री दिया है, कितना दिया, 30 डिग्री। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमें दिया गया 30 डिग्री कौन सी। अब त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए पी डी में क्या लेंगे, त्रिभुज यहाँ पर लिखेंगे, त्रिभुज ए पी डी में, ए पी डी में क्या लेंगे, ए पी डी में। हमें पता क्या है, क्या पता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें पता है, जो मालूम होता है वो ऊपर रखते हैं। क्या हो जाएगा, पी डी अपान ए डी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए डी इजकल टू कितना हो जाएगा, 10, पी डी क्या है, लंब बटे क्या है, लंब और बटे के आधार, चूँकि एल लाल बटे कक्का, कितना होता है, लाल बटे कक्का, लंब क्या होता है, लंब बटे आधार क्या होता है, 10 थीटा का मान कितना है यहाँ पर, 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री। और पी डी का मान हमें कितना दिया गया, 3 बटे ए डी का मान चूँकि हमें निकालना है, क्या निकालना है, ए डी का मान निकालना, 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो हमें ए डी का मान निकालना है, इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, ए डी बराबर आ जाए, ए डी बटे 3 बराबर हो जाएगा √3 और 3 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए डी का मान हमारे पास आ जाएगा 3 × √3, ए डी का मान आ गया, यानी कि हमारे पास किसका ए डी का मान आएगा, डी बी का मान पता चल जाएगा, बस जोड़ देंगे, हमारे पास ए बी का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर अब लेंगे त्रिभुज, अब यहाँ पर त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज पी बी
डी में कितना लेंगे पी बी डी में। अब चूंकि हमें दिया एंगल बी का मान कितना दिया है हमें 45 डिग्री, कितना दिया है तो एंगल बी का मान हमें कितना दिया है यहाँ पर कितना दिया है 45 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे 45 डिग्री। एंगल बी का मान कितना दिया है 45 डिग्री दिया है, कितना है 45 डिग्री त्रिभुज पी बी डी में। तो वही हम जो हमें मालूम होता है वो ऊपर लिख लेते हैं। क्या मालूम है यहाँ पर हमें क्या पता है यहाँ पर, चूँकि अगर यहाँ पर निकालें हमें यानी कि वही चूँकि निकालेंगे यहाँ पर वही निकलेगा यानी पी डी बट्टे डी वी हो जाएगा। कितना हो जाएगा पी डी, यहाँ पर लिख देंगे पी डी बट्टे डी बी बराबर पी डी बट्टे डी वी इक्वल टू 45 डिग्री। तो क्या होता है पी डी बटे डी वी। पी डी मतलब क्या है यानी कि पी डी यानी कि लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार क्या होता है 10 थीटा यानी 10 45 डिग्री होगा। पी डी का मान वही दिया है कितना 3, कितना दिया है 3 दिया हमें, कितना दिया है 3 बटे डी वी का मान निकालना है। डी वी बराबर 10 45 का मान कितना होता है 1, तो डी वी को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी बी या उल्टा कर सकते हैं डी वी बटे 3 आ जाएगा बराबर 1 आ जाएगा, या इसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं। यहाँ पर डी वी का मान निकालना है हमें, तो डी वी की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा डी वी का मान हमारे पास आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3, डी वी का मान कितना है 3 मीटर, कितना आ गया हमारे पास 3 मीटर तो आ जाएगा 3 मीटर आ गया। हमारे पास क्या पता चलेगा डी वी का मान पता चलेगा और हमें पास ए डी का मान पता चलेगा। यहाँ पर जोड़ देंगे बस ए बी, हमारे पास नदी की चौड़ाई आ गई हमारे पास। तो हमारे पास ए बी का मान कितना आ जाएगा ए बी बराबर आ जाएगा ए डी प्लस डी बी, कितना आ जाएगा ए डी प्लस डी बी। ए डी का मान ए बी इजकल टू ए डी का मान हमने कितना निकाला ए डी का मान निकाला है 3√3 यानी कि 3√3 प्लस डी बी का मान हमने कितना निकाला है डी बी का मान निकाला है 3 निकाला है कितना 3। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं 3 कॉमन ले लेंगे ए बी बराबर कितना आ जाएगा 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर √3 प्लस 1 बचेगा। तो यहाँ पर ले सकते हैं अतः नदी की चौड़ाई नदी की चौड़ाई हमारे पास कितनी हो जाएगी, नदी की चौड़ाई इक्वल टू कितनी हो जाएगा 3√3 प्लस 1 ब्रैकेट, ये क्या होगा मीटर, ये क्या होगा हमारा आंसर है। नदी की चौड़ाई क्या होगी हमारे पास यही होगी, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास उत्तर आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। यदि कोट थीटा इक्वल टू 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस के साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। इसका मान निकालना सेकंड पार्ट कोट स्क्वायर थीटा का मान के निकालिए। तो बड़ा सिंपल सवाल है, इसको कर लेंगे फर्स्ट पार्ट लिखेंगे यहाँ पर। तो 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पर 1 माइनस के साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस का कोस थीटा। इसको सवाल लगाने के 2 तरीके हैं। क्या है 2 तरीके, यहाँ पर कोट थीटा दिया गया है 7/8, इससे कोट थीटा से यानी कि साइन थीटा त्रिभुज में 3 यानी यहाँ पर त्रिभुज बनाएगा यहाँ पर इस प्रकार सा। फिर इसमें यानी 7 कोट थीटा क्या होता है यानी लाल बटे कक्का, क्या होता है कक्का यानी लंब बटे आधार। तो कोट थीटा क्या आधार बटे कर्ण, आधार का मान दिया गया है यहाँ पर आधार, और यहाँ पर क्या दिया है कर्ण का मान दिया गया है। यहाँ पर लगाएंगे त्रिभुज एक भुजा में नहीं पता एक भुजा निकाल लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर साइन थीटा का मान निकाल लेंगे, कोस थीटा का मान इसमें रख देंगे तो आंसर हो। या इसको दूसरी तरीके से हम कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 कोस साइन थीटा, यहाँ पर ए स्क्वायर यानी बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फार्मूला, तो 1 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ए भी बन रहा है ए स्क्वायर माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बन रहा है, क्या है कोस स्क्वायर थीटा। तो बराबर इसको किस बार लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। एक इसके बराबर होता है, एक इसके बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा के कोस स्क्वायर थीटा बटे एक इसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के साइन स्क्वायर थीटा। कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कोस थीटा अपान साइन थीटा का वर्ग हो जाएगा कोस थीटा अपन साइन थीटा कितना होता है कोट थीटा इस कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया 7/8, कितना दिया 7/8, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा, क्या होगा आंसर। हमें निकालना किसका कोट स्क्वायर थीटा का मान, तो यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा का मान निकाल रहे हैं कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कोट थीटा का मान दिया 7/8, कितना दिया 7/8, इस पर वर्ग लगाए तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पर 7 आते कितना हो जाएगा 49/8 कितना हो जाएगा 64, क्या हो जाएगा 64, क्या हुआ हमारा आंसर होगा।
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उल्टने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, संख्या ज्ञात। इसके लिए हम सबसे पहले क्या मानते हैं, दहाई का अंक मानेंगे। यहाँ पर मान लेंगे माना दहाई का अंक, क्या मानेंगे, दहाई का अंक। दहाई का अंक क्या मान लेंगे, यहाँ पर हम एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, दहाई का अंक एक्स। अब यहाँ पर क्या मान लेंगे, इकाई का अंक। इकाई का अंक को मान लेंगे क्या, बाई। तो हमारे पास संख्या क्या हो जाएगी, क्या यानी संख्या, तो अभिष्ट संख्या। तब यहाँ पर लिख सकते हैं, तब अभिष्ट संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, 10x प्लस बाई। कितना हो जाएगा, 10x प्लस बाई। इकाई मतलब एक, दहाई मतलब 10 से हो तो तभी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10x प्लस बाई हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 10x प्लस बाई। अब यहाँ पर क्या है, यानी कि दो अंकों की संख्या एवं अंकों को उल्टने पर बने। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रश्नानुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार का मतलब ऐसे क्या कहा गया, दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग पलटने पर बनी संख्या का योग, दो अंकों की संख्या और अंक पलटने पर उसका योग दिया गया हमें 66। दो अंकों की संख्या हमारे पास कितनी है, 10x प्लस बाई। कितनी है, 10x प्लस बाई। अब इसमें कहा गया है 10x प्लस बाई अंकों की संख्या है, उसके अंकों को उल्टने पर इसके अंक पलट देंगे हम। तो कितना हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 10 बाई प्लस एक्स का योग, यानी प्लस योग मतलब प्लस का लगा दिया, योग को कितना दिया है हमें, 66 दिया है। कितना है, 66। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 10x प्लस बाई प्लस 10 बाई प्लस एक्स इजकल टू 66। कितना दिएगा, 66। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 और 1 11x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11x प्लस 11 बाई हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 66। यहाँ पर क्या होगा, 11 से भाग करने पर, यहाँ पर लिख देंगे 11 से भाग करने पर, 11 से भाग करने पर। तो यहाँ पर 11 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11x बटे 11 प्लस 11 बाई बटे 11 बराबर 66 बटे 11। इससे कि 11 से 11 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, 11 कम 11 11 छंगा 66। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस बाई बराबर कितना हो जाएगा, 6। कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे। और इसमें क्या है, यदि संख्या के अंकों का अंतर मतलब घटा, यानी अंतर मतलब घटाना, यानी कितना दिया, सब्ट्रैक्ट, यानी एक्स माइनस के बाई, यानी कि एक्स में से बाई घटाना। यानी अंतर मतलब क्या होता है, घटाना। एक्स माइनस के बाई का मान दिया है कितना, 2। क्या दिया, 2। इसको इक्वेशन 2 डाल देंगे। इन दोनों को समीकरण 1 इसके नीचे लिख देंगे, एक्स प्लस बाई बराबर कितना दिया, 6। ये समीकरण क्या है, 1। तो यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर इसको विलोपन विधि से हल कर लेंगे। एक्स बाई से बाई कट जाएगा, यहाँ पर एक से कितना होगा, 2x बराबर कितना होगा, 6 2 कितना हो जाएगा, 8। तो x का मान हमारे पास कितना होगा, 8/4, 8/2, 2 से काट देंगे, 2 चक्कू 8। तो x का मान कितना है हमारे पास, 4। कितना हो गया, 4। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान है कि 4 प्लस बाई बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो बाई का मान निकालना है, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस का 4 हो जाएगा। तो बाई 6 में से 4 कितना हो जाएगा, 2। तो बाई का मान हमारे पास कितना आ गया, 2। अब यहाँ पर क्या हमें से पूछा गया, यहाँ पर यानी कि तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या किस प्रकार निकालेंगे हम, किस प्रकार निकालेंगे संख्या, यानी कि हमें दिया, यहाँ पर रख देंगे अभिष्ट संख्या, यानी कि यहाँ पर रख देंगे x का मान कितना रख देंगे हम, 4 तो 10 40। और यहाँ पर बाई का मान 42 संख्या आ जाएगी। यहाँ पर कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो इसी प्रकार दो संख्या है, यानी कि 42 हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो यहाँ पर रख दें, तो अभिष्ट संख्या यहाँ पर पूछा है, तो तब यहाँ पर लिख दें, तब अभिष्ट संख्या। यहाँ पर यह अतः लिख सकते हैं, अतः अभिष्ट नंबर, यानी कि अभिष्ट संख्या, रिक्वायर्ड नंबर। अभिष्ट संख्या वाला कितनी हो जाएगी, 10x प्लस बाई है। यहाँ पर 10x प्लस बाई, एक्स यहाँ पर कितना रख देंगे, 10 × 4 प्लस बाई का मान कितना निकाला हमने, 2। एक्स का मान निकाला था, तो कितना हो जाएगा, 40 10 40 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42। 42 क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व, चित्र में AD लंब है BC, तो है सिद्ध कीजिए कि AB² + CD² इक्वल टू BD² + AC²।
यानी किस पर, ए डी लंब है बी से। लंब का मतलब क्या होता है, कोण 90 डिग्री, कोण डी का मान कितना होगा 90 डिग्री, लंब का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर चूंकि हमें दिया गया है, चूंकि यहाँ पर हमें दिया है, क्या दिया, लंब है, चूंकि दिया है, क्या दिया, यहाँ पर लिख देंगे दिया है, दिया है कि, क्या दिया गया है, ए डी लंब है बी सी पर। इसका मतलब क्या होता है, एंगल बी इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री। हमें सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर, ए बी ढूंढे कहाँ है हमारे पास, यानी कि ए से बी, यानी कि इस त्रिभुज में ए बी, इसका इतना यानी ए बी स्क्वायर है, फिर इसमें सी डी कहाँ पर है हमारे पास, यानी कि ए वाला है सी डी स्क्वायर, क्या है सी डी स्क्वायर है। और हमें सिद्ध करना है बी डी स्क्वायर, यानी इसमें सिद्ध करना है, और क्या सिद्ध करना है बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी ए से सी, यानी कि ये त्रिभुज लेंगे, इन त्रिभुज लेंगे, इन त्रिभुज को पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे, बस हमारा उत्तर आ जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज जो नहीं, जो 90 डिग्री, यहाँ पर डी 90, तो ए डी बी में, यानी जो बीच जिसमें यहाँ पर लिखेंगे ए डी बी में, बीच में कौन सा, जैसे जो 90 डिग्री कोण होता है हमारे पास, यानी कि डी है, यहाँ पर डी लिख देंगे, डी 90 डिग्री कोण होता है, वही बीच में आता है, ए डी बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, ये ए डी बी में, पाइथागोरस में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, कर्ण स्क्वायर वाला लंब स्क्वायर पर आधार स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर कर्ण लंब यानी कि समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। यह समकोण त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ए डी बी में, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी जस्ट सामने की भुजा क्या होगी, ए बी का स्क्वायर, कर्ण का मान दिया, यानी समकोण की त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लंब का स्क्वायर जो खड़ी हुई भुजा होती है ए डी का स्क्वायर दी गई है, क्या दी गई, ए डी का स्क्वायर प्लस आधार नीचे जो पड़ी हुई भुजा होती है, यानी हॉरिजॉन्टल क्या होती है हमारे पास, यानी बी डी का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर। इसको क्या डाल देंगे, समीकरण 1 डाल दिया हमने, फिर त्रिभुज ए वाला लेंगे, ए डी सी में, अब लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ए डी सी में, भाई पाइथागोरस प्रमेय से लिख देंगे, गोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। यहाँ पर क्या होती है भाई, यानी कर्ण का स्क्वायर, जस्ट के सामने वाली भुजा क्या होगी, जस्ट कर्ण होगी ये वाली, और क्या होगी, लंब होगी, क्या होगी, आधार होगी। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर वाला लंब स्क्वायर, लंब का मान दिया है ए डी का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कितना दिया है, सी डी का स्क्वायर है, डी सी का स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं। इसको डाल देंगे समीकरण 2, यहाँ पर इसके नीचे जस्ट समीकरण 1 लिख देंगे, ए बी का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी डी का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर। इसको क्या डाल देंगे, समीकरण 1, यहाँ पर इसको विलोपन विधि से हल कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, यानी हमने घटा दिया, घटाने पर एक क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, ए डी से स्क्वायर से ए डी स्क्वायर घट जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर माइनस का ए बी का स्क्वायर बचेगा बराबर, यहाँ पर कितना बचेगा, सी डी का स्क्वायर बचेगा माइनस का बी डी का स्क्वायर बचेगा, कितना बचेगा, बी डी स्क्वायर, इसको माइनस वाला इधर ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी डी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर सी डी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, इसको उधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। इतना ही तो हमें सिद्ध करके लाना था, क्या लाना था, यही हमें सिद्ध करके लाना था। यहाँ पर देखिए, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बी डी, या इसको हम क्या लाएँ यहाँ पर, बी डी का स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा, यानी ए सी डी स्क्वायर, सही है, माइनस का बी डी का स्क्वायर, क्या होगा, माइनस का बी डी का स्क्वायर, क्या होगा हमारे पास, ये सिद्ध होगा, क्योंकि यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ, क्या ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इधर लिखा हुआ, इसमें ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर उधर लिखा हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर कर देंगे, हमारा सिद्ध हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर बी डी का स्क्वायर, यानी इसको हमने लिख दिया बी डी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, इधर उधर इसको सही से अरेंज कर देंगे, यही तो हमें सिद्ध करके लाना था। यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, यही हमें इसको
क्वेश्चन को सोल्व करें। एक मोटरबोट जिसकी स्थिति जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। क्या है? धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? धारा की चाल ज्ञात की। तो यहाँ पर लिख देंगे माना धारा की चाल। धारा की चाल बराबर हमारे पास कितनी मान ली हमने? x मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा? x किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि मोटरबोट जिसकी धारा की चाल जो पूछा गया उसको हम x मान लेते हैं। माना धारा की चाल क्या मान ली हमने? x किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इसमें 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? चिन्ह घटा देंगे हम। क्या घटा देंगे? घटना। और अनुकूल का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? एक धारा के प्रतिकूल नाप की चाल लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? धारा के प्रतिकूल क्या हो जाएगा? धारा के प्रतिकूल नाप की चाल। धारा के प्रतिकूल नाप की चाल क्या होगी? एक समय से हम मतलब घटा देंगे, 18 माइनस का x हो जाएगा। यहाँ पर कितना दिया? नहीं 18 किलोमीटर, तो 18 माइनस का x हो जाएगा। यानी कि 18 माइनस का x फिर निकालेंगे हम, क्योंकि स्थिति जल में चाल चूंकि हमें दी गई, इसीलिए 18 माइनस का x होगा। क्या होगा? 18 माइनस का x किलोमीटर। इसका मात्रक भी लिख देंगे, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के प्रतिकूल, अब धारा के अनुकूल निकालेंगे। धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल क्या होगा? धारा के अनुकूल चाल। धारा के अनुकूल चाल कितना जोड़ देंगे? 18 प्लस x हो जाएगा। मात्रक भी लिख देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं? इसमें क्या दिया गया है कि धारा के अनुकूल चाल इतनी, प्रतिकूल वही दूरी के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। यानी क्या लेती है? समय लेती है। तो क्या निकालेंगे? समय निकालेंगे। समय दिया गया 1 घंटा अधिक लेती है, तो समय निकालेंगे हम। 1 घंटा मतलब समय। तो यहाँ पर लिखेंगे धारा के प्रतिकूल जाने में लिया गया समय, यानी कि धारा के प्रतिकूल जाने में, नाभ को जाने में या धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। यहाँ पर लिखेंगे धारा के प्रतिकूल जाने में लिया गया समय। धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, या जाने में लगा समय, बस लिख देंगे। ये लिया गया समय, लगा समय लिख देंगे। लगा समय। समय बराबर फार्मूला क्या होता है समय का? हमारे पास क्या होता है समय का? यानी दूरी बट्टे चाल होता है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल, डिस्टेंस बट्टे वेलोसिटी। तो दूरी का मान में कितना दिया गया? यहाँ पर दूरी का मान कितना दिया है हमें? 24। यहाँ पर क्या दिया है? 24 किलोमीटर धारा। तो यहाँ पर लिख देंगे 24 बट्टे, हमने चाल निकाल लिया। चूँकि धारा के प्रतिकूल में कितनी? 18 माइनस का x। 18 माइनस का x कितना? 18 माइनस का x। यानी कि समय का मात्रक क्या होता है? घंटा। तो यहाँ पर घंटा भी लिख देंगे। ये घंटा मात्रक होता है, घंटा। अब धारा के अनुकूल जाने में भाई इसी प्रकार निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय। धारा के अनुकूल जाने में लगा समय। क्या हो जाएगा? लगा समय। कितना हो जाएगा? समय बराबर भाई फार्मूला दूरी बटे चाल। यहाँ पर लिख देंगे दूरी बटे चाल। दूरी का मतलब हमें कितना दिया? दूरी कितनी दी गई हमें? 24 भाई। देखिए 24 बटे चाल कितनी निकाली? 18 प्लस x। अनुकूल में 18 प्लस x। मात्रक भी लिख देंगे, घंटा। क्या हो जाएगा? घंटा। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या? प्रश्नानुसार। प्रश्न से इसमें क्या कहा गया है? यानी कि यहाँ से 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा क्या लेती है? अधिक लेती है। अधिक मतलब क्या लेती है? अधिक है मतलब कि इसमें क्या कहा है? सही से समझना। यहाँ पर 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल में, क्या धारा का प्रतिकूल में, यहाँ तक हो गया हमें काम लगा हुआ है। धारा के प्रतिकूल में वही दूरी धारा के अनुकूल की अपेक्षा, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की, धारा के अनुकूल जाने की 1 घंटा अधिक लेती है। किससे? धारा के अनुकूल जाने की। किससे लेती है? धारा के अनुकूल जाने की। धारा के अनुकूल जाने की हमारे पास दूरी की 1 घंटा, धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। नहीं, इससे 1 घंटा अधिक लेती है, इससे लेती है। तो इसको लिखेंगे 24, क्या लिख सकते हैं? 24 बटे 18 माइनस का x बराबर किससे लेती है? इससे लेती है 1 घंटा अधिक। 24 बटे 18 प्लस x
कितना होगा 24 प्लस 18 प्लस प्लस यानी बंदे इससे अधिक लेती है हमने, क्या लेती है, या इसको हम इससे 1 घंटा अधिक लेती है, नहीं इससे क्या दिया हमने 1 घंटा अधिक कर दिया, क्या कर दिया अधिक, इसको हम इधर ले आएंगे। अब क्या लेंगे इधर, यानी कितना हो जाएगा 24/18 माइनस का x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 माइनस x हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे माइनस का, कितना हो जाएगा 24/18 प्लस x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 माइनस 24/18, इसको इधर ले आएंगे 18 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका लासा ले लेंगे या इसको लासा ले लेंगे। एक सिंपल तरीका है इसमें, क्या ले सकते हैं लासा, या इसको उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये इसको लासा भी ले सकते हैं 18 या 24 इसमें कॉमन ले लेंगे हम, क्या ले सकते हैं 24 कॉमन, इसको इधर नीचे भेज देंगे हम, या इसका लासा ले लेंगे हम, कितना आएगा हमारे पास लाटा 18 माइनस का x 18 प्लस x, क्या होगा हमारे पास लासा, इसकी कई चीज़ों में गुणा कर देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 18 प्लस x, कितना 18 प्लस x माइनस, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 18 माइनस का x इक्वल टू कितना दिया है 1, कितना दिया गया है 1। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, इसकी कई चीज़ों में उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या कर सकते हैं इसका उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर कितने हैं 24 मल्टीप्लाई 18 प्लस 24 x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24x माइनस, कितना होगा माइनस का, इसके अंदर मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 18 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 24 x हो जाएगा, इसके उधर मल्टीप्लाई मैंने कर दी, तो कितना हो जाएगा 18 माइनस का x 18 प्लस x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 प्लस x। अब यहाँ पर क्या करना है, ये माइनस का है, यहाँ पर ये प्लस का लिखा है, इससे 1 2 कट जाएगी, ये संख्या क्या हो जाएगी कट जाएगी, तो यहाँ पर 24x और यहाँ पर 24x कितना हो जाएगा 24 कितना, तो 48x हो जाएगा, 48x हो जाएगा, 24 कितना होता है 48 बराबर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फार्मूला होना, ए प्लस बी है माइनस बी लिखा हुआ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर हो जाएगा, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 48x माइनस बराबर 18 का वर्ग स्क्वायर कितना होगा 324, कितना हो जाएगा 324 माइनस का कितना हो जाएगा x स्क्वायर, इसको उधर भेज देंगे या इसको हम इधर ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं, इसको इधर ले आएंगे x स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा प्लस का 48 लिखा हुआ है 48x, अब इसको इधर ले आएंगे माइनस का 324 बराबर इधर कितना हो जाएगा 0। अब हमारे पास समीकरण बन गई, अब इसके गुणनखंड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगी उत्तर आ जाएगा, धारा की चाल, क्या पूछा गया था हमसे, धारा की चाल आ जाएगी बस। अब क्या कर सकते हैं इसमें तुलना या करते हैं, इसके गुणनखंड भी कर सकते हैं, या इसको हम क्या कर देंगे इसकी तुलना धारा चाल सूत्र से इसको द्विघाती सूत्र से इसको सोल्व कर देंगे। यहाँ पर तुलना करेंगे a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 से क्या करने पर, से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर तो कितना हो जाएगा, इसकी तुलना करेंगे, ए का मान हमारे पास कितना है 1, बी का मान में कितना दिया गया है यहाँ पर 48 और सी का मान कितना दिया माइनस का 324, कितना दिया है सी का मान हमें 324 दिया गया है, कितना दिया है 324, कितना दिया 324। अब वही द्विघाती सूत्र क्या होता है, एक्स बराबर फार्मूला क्या होता है माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2a, यही तो फार्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो x बराबर माइनस के बी का मान कितना दिया माइनस का 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 48 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 48 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 48 का स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई ए का मान कितना दिया है 1 और सी का मान कितना दिया है माइनस का 324, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 324 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a, 2 मल्टीप्लाई ए का मान कितना दिया है 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 48, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 48 प्लस माइनस कितना हो जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अंडर रूट, क्या हो जाएगा अंडर रूट 48 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर हो जाएगा 48 का स्क्वायर प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 16 का 6 हो जाएगा, यहाँ पर 4 दूनी 8 एक 9 हो जाएगा, यहाँ पर 4 3 12 कितना हो जाएगा 12 यानी कि 1296 डिवाइडेड बाई कितना दिया है 2। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं 48 का स्क्वायर हो गया, अब यहाँ पर जोड़ेंगे 48 का स्क्वायर करेंगे हम, यहाँ पर 48 का स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 48 की 48 और 48 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x बराबर जब 48 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास कितना आता है 2304 यानी 2304 आता है,
तो माइनस का कितना हो जाएगा 48 प्लस माइनस अंडर द रूट, इसका बार कितना होता है 2304 होता है स्क्वायर, और प्लस 1296 दिया है, कितना दिया 1296 अंडर बटे दो, तो इसको जोड़ेंगे कितना है हमारे पास 3600 हो जाएगा। 100 कितना हो जाएगा माइनस का 48 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 3600, कितना हो जाएगा 3600 अंडर द रूट डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 3600 का वर्गमूल कितना होता है 100 कितना हो जाएगा माइनस के 48 प्लस माइनस 3600 का वर्गमूल कितना होता है 3600 का वर्गमूल हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 6, 36 का वर्गमूल 6, 2 0 का 1 यानी कि 60 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे। तो यहाँ पर 100 वाले ले सकते हैं हम, यहाँ पर माइनस का 48 यानी कि पॉजिटिव चिन्ह ले लेंगे, पॉजिटिव लेने पर तो यहाँ पर पॉजिटिव लिया हमारे पास, तो 48 कितना 48 प्लस 60 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, तो 48 में से 60 का कितना बचेगा 48 में से यानी कि 48 और 2 50 और यानी 12 बचेगा, किसका बचेगा प्लस का 12 बचेगा, 2 से इसको काट देंगे उड़ा देंगे, 2 छंग 12 यानी कि 6 आ जाएगा हमारे पास, 6 आ गया। या एक निगेटिव चिन्ह लेने पर, निगेटिव चिन्ह लेंगे तो हम यहाँ पर कितना निगेटिव चिन्ह लेने पर तो कितना आ जाएगा, निगेटिव चिन्ह लेंगे हम यहाँ पर, तो हमारे पास आएगा निगेटिव चिन्ह लेने पर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा निगेटिव चिन्ह, यहाँ पर x बराबर माइनस का 48 और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 60 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर 48 और 60 कितना होता है, ये कितना होता है यानी कि 50 और 50, या इसको जोड़ सकते हैं 8 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, 6 और 4 10, कितना हो जाएगा 6 और 4 0 नहीं 8 हो जाएगा, 6 और 4 कितना होता है 10 होता है, डिवाइडेड बाई 2 माइनस से इसको माइनस का कितना आ जाएगा 54, इसको छोड़ देंगे, यहाँ पर छोड़ने पर लिख देंगे, छोड़ने पर 4 कभी नेगेटिव नहीं होती, नहीं ऋणात्मक नहीं होती छोड़ने पर। तो यहाँ पर हमारे पास कितना 6 है, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पर क्या पूछा गया था हमसे, यानी कि क्या पूछा गया था, यानी कि धारा की चाल ज्ञात की, अतः यहाँ पर लिख सकते हैं 6 आएगा, धारा की चाल बराबर कितने होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या होगा हमारा आंसर होगा, क्या होगा आंसर। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आकृति में, ये आकृति दी गई है छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात, छायांकित भाग का में क्षेत्रफल ज्ञात करना, जहाँ ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। वर्ग की क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, क्या होती है चारों भुजाएं, यहाँ पर AG 14 दी गई, यहाँ पर भी 14 होगी, ए वाली 14 भी होगी, यहाँ पर क्या होगी ए वाली 14 भी होगी, यानी कि सब 14 होंगी। तो यहाँ पर क्या हमारे पास है, तो वर्ग का पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर क्या है वृत्त का, यहाँ पर कितने हमारे पास वृत्त हैं, वृत्त यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर वृत्त कितने हैं हमारे पास, यानी कि ये वृत्त दिए गए हैं, यानी कि चित्र सही से बना यहाँ पर नहीं है, क्या दिया गया है ये वृत्त दिए गए हैं यहाँ पर, यानी कि ये वाला एक वृत्त यहाँ पर क्या है, ये वाला यहाँ पर वृत्त है, या वृत्त है कितने दिए 1 1 2 3 4 वृत्त हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चारों वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे, क्या है वर्ग का क्षेत्रफल। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं वर्ग के क्षेत्रफल में से अच्छा, यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे हम चारों वृत्त का, तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, बस आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर दिया है चूँकि वर्ग 14 सेंटीमीटर का वर्ग है, चूँकि यहाँ से यहाँ तक क्या है पूरी 14 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर यानी कि ये यहाँ पर पूरी यहाँ पर यानी कि ये दी गई है यहाँ पर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये पूरी 14 होगी, यानी व्यास क्या होगा पूरा 14 सेंट पूरा होगा 14। तो यहाँ पर हमें आधी निकालनी है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। यहाँ पर भी ये पूरी 14 होगी, यहाँ पर भी ये पूरी 14 होगी, यहाँ पर भी ये 14 होगी, यहाँ पर क्या होगी ये 14 होगी, यहाँ पर ए वाली 14 भी होगी 14 होगी। तो यहाँ पर हम सब वृत्त की त्रिज्या क्या होती है बराबर होती है, इसकी त्रिज्या बराबर होगी, इसकी त्रिज्या बराबर होगी, इसकी त्रिज्या बराबर होगी, इसकी रेडियस भी बराबर होगी। तो यहाँ पर चारों वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो बस हमारा उत्तर आ जाएगा, घटा देंगे बस आ जाएगा। तो पहले निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, चूँकि हमें दी गई वर्ग की भुजा का मान दिया है, यानी वर्ग की भुजा कितनी दी गई वर्ग की भुजा हमें कितनी दी गई है, वर्ग की भुजा कितनी दी गई है 14, कितनी दी गई 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्या होती है भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर भुजा का मान कितना दिया 14 का कितना हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। 14 का वर्ग कितना होता है 196, 196 होता है, यानी कि 196 होता है 196, यानी कि इसको क्षेत्रफल किस लिए एरिया ए से लिख देंगे, यानी कि इसके A1 से लिख सकते हैं A1।
A1 का मान हमारे पास आ गया। अब लिखेंगे वृत्त, चूंकि वृत्त का व्यास दिया गया है, यानी कि वृत्त का व्यास, यानी कि दिया है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास हमें कितना दिया गया है यहाँ पर 14। व्यास को किससे लिखते हैं 2r से, बराबर कितना दिया है 14। तो r का मान निकालना कितना हो जाएगा हमारे पास 14/2, 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। अब है निकालना हमारे पास वृत्त यहाँ पर कितने 1 2 3 4, एक वृत्त की त्रिज्या है चारों में, चारों की या हमसे पहले एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे एक वृत्त का क्षेत्रफल, पहले यहाँ पर लिखेंगे एक वृत्त का क्षेत्रफल। एक वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास कितना हो जाएगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर बराबर पाई का मान कितना होगा, कितना लगेगा 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई आर का मान कितना है 7, 7 गुणे 7, एक 7 से 7 कट जाएगा, 22 कितना होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होगा 154 सेंटीमीटर। यहाँ पर कितना 7, यहाँ पर कितनी पहले गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया गया है, चूँकि यहाँ पर दिया गया है कितना 14 है, यहाँ पर क्या है पूरी, यहाँ पर 14, यानी कि वृत्त का व्यास कितना है हो जाएगा, यहाँ पर वृत्त का व्यास है, यहाँ पर वृत्त का व्यास हो जाएगा 2r, यानी कि यहाँ पर वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा 14 यानी 14 ये कितना हो जाएगा वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास यानी 14/2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा पूरा, चूँकि यहाँ पर दिया गया 14, यहाँ पर पूरी हो जाएगी तो इससे निकालेंगे, यानी कि व्यास कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि पूरी यहाँ 14 है तो इतनी नहीं, व्यास कितना बचेगा यहाँ पर इतना 7 और इतना 7, यानी कि आधा आधा बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा यहाँ पर 7, ये वाला 7, तो 7 यानी 7 आ गया, व्यास पूरा 7 है तो जगह कितनी है आधे 7/2 हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि वृत्त का व्यास 7/2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 7/2, 2 से इसको कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, यानी कि 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7। फिर यहाँ पर 7 में 2r का मान आएगा 7/2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 7/2 रख देंगे, 7/2 7/2, तो यहाँ पर एक 7 से 7 कट गए तो यहाँ पर कितना बचेगा यहाँ पर, यानी कि 22/7 कितना हो जाएगा 154 तो हो जाएगा यहाँ पर 154, और 2 दूनी कितना बचेगा 4, यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी, क्या यहाँ पर चूँकि यहाँ पर पूरी, यहाँ पर पूरा यानी 14 ये वाली 14 हो जाए तो यहाँ पर पूरी ये 14 होगी, कितनी होगी पूरी 14, यहाँ से यहाँ तक पूरी 14 होगी यहाँ पर, कितने होगी पूरी 14, फिर इसको बांट देंगे आधी, यहाँ से आधा, यहाँ पर 7 हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी, पूरी क्या होगी यहाँ से यहाँ तक 14 होगी, यहाँ तक फिर इसको बांट देंगे, कितनी ये 7 बचेगी यहाँ 7, फिर यहाँ पर पूरे व्यास 7 की त्रिज्या निकालेंगे 7/2 हो जाएगी इतनी त्रिज्या, यहाँ पर क्या होगा इसका केंद्र होगा। इसी प्रकार हम निकालेंगे कि वृत्त का पूरा व्यास हो जाएगा 14/2, तो 2r का मान आ गया हमारे पास, व्यास मतलब 2r लिखते हैं 7, तो r का मान कितना 7/2, तो एक वृत्त का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर 22/7, r का मान 7/2, 7/2 मल्टीप्लाई 7, एक साथ 7 कट जाएगा तो 22 154 होता है 14, और 2 दूनी कितना होता है 4, इक्वल टू कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक वृत्त का क्षेत्रफल 4 अभी निकालेंगे, यहाँ पर चारों वृत्त का क्षेत्रफल, चारों यहाँ पर लिख देंगे चारों वृत्त का क्षेत्रफल, चारों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर चारों वृत्त का क्षेत्रफल 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 × 154/4, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर लिख देंगे A2 का मान से, इसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे A2 से, इसे A2 से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे हम। तो यहाँ पर लिखना है हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसे एरिया, तो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित किसका निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या वृत्त के क्षेत्र में, वर्ग के क्षेत्र में से घटा देंगे 196 में से, या A1 माइनस का A2 कर सकते हैं, A1 माइनस का A2, A1 का मान कितना निकाला हमने 196 माइनस A2 का मान कितना निकाला हमने 154, तो यहाँ पर 196 से 154 घटाएंगे तो कितना बचेगा 42, कितना बचेगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या होगा हमारा आंसर होगा। यानी कि 6 में से 4 गए 2, अब यहाँ पर कितना बचा 9, 9 में से 4 गए 9 में से 5 गए 4, 1 में से 1 गया 0, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, क्या होगा हमारा आंसर होगा। अब हम इस क्वेश्चन को बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, सिद्ध कीजिए, यानी कि सिद्ध, या आगे यहाँ पर लिखा हो सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये सिद्ध करना है। या इसमें क्वेश्चन में पूछा गया बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, सिद्ध कीजिए, तो इसी को हम सिद्ध करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या बना दिया, वृत्त है हमारे पास क्या है वृत्त, तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या होगी क्या होगी, मान लीजिए ये केंद्र है यहाँ पर सेंटर, तो बाह्य बिंदु पर मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या ले लिया बिंदु P ले लिया, यहाँ पर क्या है यहाँ पर बिंदु P ले लिया हमने, P ले लिया, इसको हम क्या इससे मिला देंगे डाटा से, यानी कि इसमें क्या बाह्य बिंदु से, यानी कि बाहर हमने एक बिंदु ले लिया, बाह्य बिंदु से हमारे पास क्या है
बाहर एक बिंदु। फिर इसको हम क्या है यहाँ पर, इसको इससे मिला देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको हम इसको इससे मिला सकते हैं, यहाँ पर मिला देंगे। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर इसको हमने इसको यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ से हमने मिला दिया। क्या कर दिया, मिला दिया। ये क्या हमारे पास इस पर रेखा है, इसको यहाँ पर त्रिज्या, यहाँ पर इसको हम इससे मिला देंगे। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर टच किया इसने यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको इससे मिला देंगे डॉटेड से। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या। चूँकि वृत्त में क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या बराबर होती हैं। यहाँ पर सिद्ध करना है, यानी कि इसको क्या नाम दे देंगे, क्यू, इसको ओ, इसको आर। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है यहाँ पर इनकी पी क्यू बराबर है पी आर के। ये सिद्ध करना है, ये क्या है हमारे पास स्पर्श रेखाएँ हैं, ये हमें सिद्ध करना है पी क्यू बराबर है पी आर के। तो यहाँ पर हमें चूँकि क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चूँकि हमें दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर पहले लिख देंगे, यहाँ पर सिद्ध करना है। और यहाँ पर दिया है क्या है, बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएँ लंबाई बराबर होती हैं। यहाँ पर दिया गया हमें क्योंकि वृत्त पी क्यू क्या है, पी क्यू पी आर क्या है, पी क्यू पी आर। यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएँ पी क्यू पी आर क्या दी हैं, चूँकि दी गई हैं। इसमें क्या है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। चूँकि यहाँ पर क्या है, पी क्यू, यहाँ पर लिख देंगे पी क्यू बा पी आर, दो स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है, रेखाएं हैं, क्या है, रेखाएं हैं। और हमें क्या सिद्ध करना है, हमें यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध करना है, यानी कि सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, पी क्यू बराबर है पी आर के। क्या बराबर है, पी क्यू बराबर है किसके, पी आर के। सिद्ध करना है हमें। तो यहाँ पर सिद्ध करेंगे, क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यानी कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या क्या होती है, एक दूसरे पर लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी ये यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री का कोण बनेगा, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। चूँकि हम जानते हैं, यहाँ पर लिख देंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, यानी कि वृत्त की स्पर्श रेखा है, क्या स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती हैं। क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती हैं। यानी कि 90 डिग्री का कोण, लंब मतलब 90 लंब होती हैं। क्या होती हैं, लंब होती हैं। लंब का मतलब क्या होता है, यानी ये क्या होगा, 90 डिग्री कोण होगा। क्या होगा, कौन सा 90 डिग्री कोण होगा हमारे पास, यानी एंगल क्या हुआ, यानी समकोण त्रिभुज ओ की पी में, या समकोण है, यानी कि क्यू एंगल क्या है हमारे पास, एंगल यानी कि या एंगल डायरेक्ट आर लिख सकते हैं, आर एंगल आर। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल ओ क्यू, यानी कि ये वाला एंगल ओ क्यू पी बराबर होगा क्या, 90 डिग्री। और एंगल ओ आर पी, एंगल ओ आर पी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री। यानी कि ये हम जानते हैं, क्या जानते हैं, स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पर क्या होती है, लंब होती हैं। अब यहाँ पर त्रिभुज लेंगे, कौन से त्रिभुज लेंगे, यहाँ पर त्रिभुज क्या लेंगे, त्रिभुज हम यहाँ पर त्रिभुज कितने बन रहे हैं हमारे पास, ओ क्यू पी भाई लेंगे त्रिभुज ओ क्यू पी बा त्रिभुज ओ आर पी में, और ओ आर पी में हमारे पास क्या होंगी, बराबर, यानी कि ओ क्यू, इसमें क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। ओ क्यू बराबर होगी ओ आर के। यहाँ पर ले सकते हैं ओ क्यू बराबर होगी किसके, आर ओ के या ओ आर के, ओ आर जो कि वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ पर लिख देंगे जो कि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं हैं, क्या है, त्रिज्याएं हैं, जो कि क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और हमारे पास क्या बराबर होगा, चूँकि यानी कि ओ पी इसी के लिए, इसी त्रिभुज के लिए यहाँ पर लाइन कॉमन है, यहाँ पर यानी कि पी ओ इसी लाइन से त्रिभुज बना है, इसी लाइन से त्रिभुज बना है। तो ओ पी बराबर होगा किसके, पी ओ के, या ओ पी के बराबर होगा, ओ पी के लिए लिख सकते हैं, ओ पी बराबर होगा, या ओ पी के लिख सकते हैं, या पी ओ लिख सकते हैं। यहाँ पर बात एक ही है, ओ पी या पी ओ क्या है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, यानी कि व्हाट इज कॉमन, यानी कि यहाँ पर क्या उभयनिष्ठ
निष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है। और यहाँ पर क्या है, उभयनिष्ठ, यानी कि दो चीज़ें हमें मिल गई, तो इसको कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, एंगल, तो यहाँ पर एंगल भी है 90 डिग्री है यहाँ पर, क्या है, एंगल। अब यहाँ एंगल, यहाँ पर क्या है, एंगल, एंगल क्या है यहाँ पर, एंगल भी, एंगल बराबर एंगल, एंगल क्यू बराबर है एंगल, एंगल किसके बराबर है, आर के। भाई आर के, यही एंगल ओ क्यू पी भी ले सकते हैं या क्यू डॉट ले सकते हैं। क्यू क्या यहाँ बराबर है 90 डिग्री, चूँकि है जो कि समकोण है, यहाँ पर लिख सकते हैं जो कि 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज, त्रिभुज क्या है, ओ क्यू पी, क्या है सर्गवांसम है, क्या है, क्या है हमारे पास सर्गवांसम, क्या है सर्गवांसम। सर्गवांसम का चिन्ह किस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है, यहाँ पर किससे लिख दें, यानी ओ त्रिभुज, त्रिभुज ओ क्यू पी सर्गवांसम है, यानी इस प्रकार का चिन्ह होता है। तीन चीज़ें हमें पता चल जाता है सर्गवांसम। समरूप के लिए दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एंगल किसके, एंगल ओ आर पी, ओ आर पी के। तो इसी प्रकार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार लिख सकते हैं ओ पी, यानी कि ओ पी बराबर होगा किसके, आर पी के, ओ पी या पी क्यू, यानी कि इसके दो लास्ट, अब इसके दो लास्ट ले लेंगे हम। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, की पी या आर पी, इसको लिख सकते हैं, या पी क्यू बराबर, इसको पी क्यू लिख सकते हैं, पी क्यू या पी क्यू पी आर भी लिख सकते हैं। यही तो हमें सिद्ध करके लाना था, यानी कि बराबर है। तो यहाँ पर लिखते हैं हैंस प्रूव्ड, हैंस, यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने सिद्ध कीजिए कि कोट ए माइनस के कोस ए बटे कोट ए प्लस कोस ए इक्वल टू कोस ए माइनस के 1 डिवाइड बाई कोस ए प्लस 1, इतना हमें सिद्ध करके लाना है। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, हम एल एच एस ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एल एच एस लेने, एल एच एस लेने पर, तो एल एच एस लेंगे इसमें कोट ए माइनस का कोस ए डिवाइडेड बाई कोट ए प्लस कोस ए, यानी क्या ले लिया हमने, एल एच ले लिया। इसको तोड़ सकते हैं, कोट को किस प्रकार ले सकते हैं, यानी कोस ए बटे साइन ए लिख सकते हैं, कितना ले सकते हैं, साइन ए माइनस का कोस ए, जो का रहने देंगे कोस ए डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं कोस ए बटे साइन ए, कोस ए बटे साइन ए माइनस कोस ए, कितना दिया प्लस का, तो प्लस लिख देंगे प्लस कोस ए। तो इसमें कोस ए इसमें कॉमन मिल रहा है, कोस ए इसमें कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, क्या ले लेंगे, कॉमन, कॉमन ले लेंगे। तो कोस ए हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 अपान साइन ए माइनस के 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर कोस ए कॉमन ले लेंगे, कोस ए हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 अपान साइन ए प्लस 1 बचेगा। तो कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 अपान साइन ए कितना होता है, कोसेक ए, कोसेक ए माइनस का 1 बचेगा डिवाइडेड बाई, यहाँ पर कितना होता है, कोसेक ए, कोसेक ए प्लस का 1 बचेगा। यही तो हमें सिद्ध करके लाना था। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 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 एल एच एस बराबर है किसके, आर एच एस के। यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए, नहीं इतना हमें सिद्ध करके लाना है। तो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले हमें एक चीज़ याद रखना है, क्या त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है। यहाँ पर बी सी प्लस ए है, तो हम जानते हैं क्या त्रिभुज एबीसी में से कहाँ भी गया, त्रिभुज एबीसी में तीनों कोणों का क्या होता, कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर चूँकि हम जानते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम जानते हैं कि यानी बी नो देट, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है, होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी
इजकल टू 180 डिग्री। कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं 180 डिग्री आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें इतना सिद्ध करके लाना है। क्योंकि यहाँ पर कितना है बी प्लस सी, तो यहाँ पर ए को उधर भेज देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस का कितना हो जाएगा ए। कितना हो जाएगा ए। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर लिख देंगे। यहाँ पर क्या करने हैं दोनों पक्षों में यहाँ पर लिख देंगे दोनों, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर दोनों पक्षों में लिख देंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में भाग करने पर तो कितना हो जाएगा बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा बराबर 180 माइनस का ए डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना ले सकते हैं बी प्लस सी बटे 2 बराबर हो जाएगा, इसको अलग अलग कर देंगे 180 बटे 2 कितना हो जाएगा 180 बटे 2 माइनस कितना हो जाएगा ए बटे 2 से इसको काट देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बी प्लस सी बटे 2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 90 माइनस का ए बाई 2। कितना होता है ए बाई 2। अब यहाँ पर लाना है सेक, तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों में सेक लेने पर। तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों में सेक लेने पर, दोनों पक्षों में सेक लेने पर। तो यहाँ पर लेंगे सेक बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर बराबर कितना हो जाएगा सेक 90 माइनस का ए बाई 2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सेक बी प्लस सी बाई 2। सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा मतलब ए बाई 2। इतना ही तो हमें सिद्ध करके लाना था, यहाँ पर इतना ही तो लाना था सिद्ध करके। तो यहाँ पर लिखते हैं हैंस प्रूव्ड, यानी सिद्ध हो गया हमारे पास। यहाँ पर लिखते हैं हैंस प्रूव्ड, इतना ही में सिद्ध करके लाना था।